बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं तो किस बात का, यहाँ हम सभी किराएदार हैं। कहानी है एक गुरुकुल की, जहां इस शिष्य की आज शिक्षा पूरी हो चुकी थी। आज इसे अपने घर वापस जाना था। जाते जाते इसने सोचा कि गुरुजी से आशीर्वाद लेता जाऊं। गुरुजी ने भेंट स्वरूप उस शिष्य को एक दर्पण दिया और कहा कि ये बहुत चमत्कारी दर्पण है। इसमें हर मनुष्य के अवगुण नजर आ जाते हैं, हर मनुष्य के दोष नजर आ जाते हैं। बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसके हाथ तो एक बहुत कीमती चीज लग गई। जैसे ही उसने वो दर्पण लिया तो उसने सोचा सबसे पहला टेस्ट क्यों ना गुरुजी पर ही कर लूं। तो उसने वो दर्पण गुरुजी की ओर मोड़ दिया और जब देखा तो गुरु के मन में तो बहुत से अवगुण, बहुत से दोष भरे हुए थे। बहुत उदास हुआ, पर क्या करना था। दर्पण लिया और गुरुकुल से बाहर आ गया। रास्ते में उसे एक दोस्त मिला तो उसने सोचा चलो दूसरा टेस्ट अपने दोस्त पर ही करके देखते हैं। तो उसने वो दर्पण उससे दिखाया और कहा कि ये मैं दर्पण लेकर आया हूं, देखो कैसा है। तो जैसे ही उस दोस्त ने दर्पण में देखा, उसके भी अवगुण, उसके भी दोष, उसके भी जो भी उसमें कमियां थी, उस लड़के को नजर आने शुरू हो गए। फिर से एक बार निराशा से भर गया। थोड़ा आगे गया तो कुछ सगे संबंधी मिल गए, उन्हें भी वो दर्पण दिखाया। बट वही सेम जैसा पहले हुआ, उनमें भी बहुत से अवगुण, बहुत से दोष, ईर्ष्या, द्वेष सब भरा पड़ा था। घर की ओर जा रहा था, पर उसे उम्मीद थी कि अपने माँ बाप को जब मैं ये दर्पण दिखाऊंगा तब मुझे निराशा हाथ नहीं लगेगी। उनमें तो कोई भी अवगुण नहीं होगा। उसे यकीन था उसके माँ बाप गुणों से भरपूर होंगे। पर उसे एक बार फिर निराशा हाथ लगी। जैसे ही उसने वो दर्पण अपने माता पिता को दिखाया तो देखता क्या है, राग, ईर्ष्या, द्वेष, कटुता सब कुछ भरा पड़ा था। बहुत परेशान, बहुत निराश, बहुत उदास हो गया। उसने सोचा जब सभी ऐसे हैं, गुरु, दोस्त, सगे संबंधी, माता पिता, तो मैं इस दर्पण को रखकर क्या करूंगा। जाने ये दर्पण मुझे क्यों दे दिया है गुरुजी ने। और गुस्से में वो दर्पण को उठाकर वापस गुरुकुल की ओर गया और गुरुजी के सामने वो दर्पण रख के कहने लगा कि आपने ये मुझे क्यों दे दिया है। सभी तो अवगुणों से भरे पड़े हैं, क्या करूंगा मैं इस दर्पण का। गुरु मुस्कुराए, कहने लगे ये दर्पण मैंने तुम्हें सबके अवगुण देखने के लिए नहीं दिया था। मैंने इसलिए इसे चमत्कारी कहा था ताकि तुम इसमें अपने अवगुण देख सको और खुद में सुधार ला सको। पर सुबह से शाम हो गई और तुम दूसरों के अवगुण देखने के लिए व्यस्त हो। हमारे पास भी मन रूपी दर्पण है। मैंने तो ठान लिया है, किसी को दर्पण दिखाने की बेहतर है कि अपने मन के भीतर झांकें और अपने अवगुणों को गुणों में बदलें। जब सब ऐसा करेंगे तो सब अवगुणों से रहित हो जाएंगे, सभी गुणवान हो जाएंगे। चलिए एक कोशिश करते हैं खुद के मन के दर्पण में देखने की, बजाय इसके कि हम दूसरों को दर्पण दिखाएं। आपका दिन मंगलमय हो।